तो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। आप लोग अभी तक पढ़ चुके हो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर बात की जाए एक्सेलरेशन प्रैक्टिकली आपको अंडरस्टूड करना है कि होता क्या है, डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि जब भी हम कोई बाइक राइड करते हैं, ठीक है, तो बाइक में एक एक्सेलरेटर लगा होता है। तो एक्सेलरेटर क्या करता है कि आपकी उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है। स्पीड तो हो नहीं सकती यहाँ पे, वो क्या होती है, उसकी वेलोसिटी होती है, क्योंकि हम जब बाइक को राइड करते हैं तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं, है ना। तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने की वजह से वो वेलोसिटी, अरे आपके पास आवाज आ रहा है कि नेटवर्क ठीक हो जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो एक्सीलरेशन की अगर बात करूं तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन में होता ये है कि आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरह से ले सकते हो कि एक्सीलरेशन मैंने बताया कि जब हम बाइक राइड करते हैं तो उसमें एक एक्सीलरेटर लगा होता है। तो एक्सीलरेटर करता क्या है, वो एक्सीलरेटर एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप जब बाइक पर ए पॉइंट पर थे और एक बार बी पॉइंट पर थे, आप ए पॉइंट से उसे एक्सिलरेट करना स्टार्ट करते हो बी तक जाने के लिए। मान लो कि आप ए से बी तक जाने में 10 सेकंड का टाइम लेते हो। ठीक है, आप जब एक्सिलरेशन करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। लेट कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और बी पॉइंट पर एक्सिलरेट करते करते आप आगे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर 10 सेकंड में। ठीक है, तो एक बात बताओ, एक ही डायरेक्शन में इसकी मोशन हुई है। अगर एक ही डायरेक्शन में इसकी मोशन हो रही है तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, है ना। वेलोसिटी हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पर अब क्या निकाल सकते हो, एक्सिलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा हूँ कि ये एक एक्सिलरेशन दे सकता है तो एक्सिलरेशन निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन का अगर मैंने आपको बोला कि ए से बी जा रहे हो, एक्सेलरेट करके गए हो, तो वेलोसिटी में चेंजेस आ गए। जब वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं तो उसी की बेस पर डेफिनेशन बनेगी। तो एक्सेलरेशन डेफिनेशन कहती है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब मैं रेट की बात करता हूँ तो रेट का मतलब ही टाइम के साथ होता है। आप ये मत करना कि बाद में ये डेफिनेशन बना दो, द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये मत कर देना, क्योंकि रेट का मतलब ही टाइम के साथ होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी के साथ रेट। तो ये हो जाता है आपके पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब वेलोसिटी चेंज की बात कर रहे थे तो यहाँ पे डीवी आना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब हमेशा आपको मैंने बताया फाइनल माइनस इनिशियल। अब टाइम में भी चेंज आएगा, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपके पास dt का मतलब डिफरेंस इन टाइम, कैसे निकलेगा, t2 माइनस t1। dv मतलब डिफरेंस इन वेलोसिटी, मतलब v2 माइनस v1। ठीक है, तो वेलोसिटी का डिफरेंस हमेशा v2 माइनस v1 होता है, टाइम का डिफरेंस हमेशा t2 माइनस t1 होता है। ठीक है, तो यहां तक ये चीज क्लियर है। जब मैं बोल रहा हूँ dt मतलब टाइम में डिफरेंस, dv मतलब वेलोसिटी में डिफरेंस, तो आप या तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूले से हम कहीं ना कहीं ऊपर वाले एग्जांपल को समझ सकते हैं। मैंने आपको बोला कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10, लेकिन 10 सेकंड में उसने अपने आप को एक्सिलरेट करके 20 मीटर पहुंचा दिया। तो फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम डिफरेंस कितने के बराबर होगा दोनों पोजीशन के बीच में, 10। तो दोनों का डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन यहां से कितना आ रहा होगा, निकाल सकते हो, 20 माइनस 10, 10, 10 अपॉन 10, 1। तो यहाँ पे एक्सिलरेशन कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ गई। तो एक्सिलरेशन का ये तो हो गया फॉर्मूला और ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब यहाँ पे अगर बात की जाए यूनिट क्या होगी, तो यूनिट आपको पता है ऑलरेडी पहले भी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। यानी कि अगर मैं लिखूंगा तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, सेकंड से सेकंड का मल्टीप्लाई हो रहेगा, क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन की अगर बात की जाए तो डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन होती है इसी के अकॉर्डिंग बनेगी, मीटर मतलब लेंथ l, और नीचे क्या लिखा हुआ है, सेकंड का स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा, एल टी माइनस 2। ठीक है, तो डायमेंशन आ गई ये वाली, यूनिट आ गई ये वाली। अब एक्सिलरेशन एक्चुअली हमारा होता क्या है,
एक्सेलरेशन का मतलब कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा आप अपनी स्पीड को या वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज कर पाओ। सिर्फ इंक्रीज नहीं, डिक्रीज भी। बस वहां पे वो डिफाइन क्या हो रहेगा, वहां पे वो डिफाइन हो रहेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन टर्म में। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द टाइम। क्योंकि हमारे पास अगर देखोगे फॉर्मूला क्या था, v2 माइनस वी वन अपॉन टी2 माइनस टी1। ये पॉजिटिव कब हो सकता है, जब v2 ग्रेटर हो v1 से। ये पॉजिटिव तभी हो सकता है जब v2 v1 से ग्रेटर हो। अगर v1 ग्रेटर हो गया तो कभी पॉजिटिव हो पाएगा ये वाला, नहीं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑब्टेन करने के लिए फाइनल वेलोसिटी मस्ट है इनिशियल वेलोसिटी का ज्यादा होना चाहिए। इनिशियल कम होगी, फाइनल ज्यादा होगी। अगर फाइनल बढ़ रही है तो मतलब ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग, कुछ इस तरह से। ठीक है, और अगर बात करें नेगेटिव एक्सेलरेशन की, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन यहीं से डिफाइन हो रहेगा। ठीक है, अब अगर बात करूं नेगेटिव एक्सेलरेशन की, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा a इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इस केस के लिए, नेगेटिव के लिए, v1 बड़ा होगा v2 से, v1 बड़ा होगा v2 से। तो मैं इसको उसी के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूं, तो क्या रहेगा, माइनस v1 माइनस v2 अपॉन t2 माइनस t। ठीक है, तो v1 बड़ा है, आगे ले आया मैं इसको, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, माइनस। तो ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव मतलब कि इनिशियल तो बड़ी होगी, फाइनल छोटी होगी, मतलब कि उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जा रहा होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। तो यहां पर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। मैंने आपको बोला नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा हो रहा है, मतलब उसको कहीं ना कहीं हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक ए पोजीशन से स्टार्ट करके जाओ, बी पोजीशन पे जाओ। ठीक है, ए पोजीशन पे स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपने क्या किया, इसको रिटार्ड करना स्टार्ट किया, और इसकी स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। ठीक है, तो 10 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 20 से 10 हो गई, मतलब कम हो गई। और कम होने का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। तो रिटार्डेशन यहाँ पे सेंस यही बताएगा कि आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कम होती जा रही होगी। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब नेगेटिव आया कैसे, आने का रीजन ये था कि v1 की वैल्यू ज्यादा है v2 के कंपैरिजन में, तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। v1 बड़ा है उसको आगे लिख दिया, v2 को पीछे लिख दिया, तो माइनस आ गया। माइनस यहाँ पे क्या बताएगा, नेगेटिव डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो वो क्या हो गया, रिटार्डेशन। अच्छा, रिटार्डेशन करने के दो तरीके हो सकते हैं। रिटार्डेशन करने का तरीका ये भी तो कह सकता हूं कि एक कार चल रही थी, ठीक है, और सामने से कोई फोर्स लगाया, है ना। अब फोर्स लग रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन तो हो गई होगा, फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन साथ में होता है। मैं फोर्स लगा के इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरी फोर्स की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है ना। तो नेगेटिव यहां पे क्या बताएगा, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, रिटार्डेशन भी कह सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन भी कह सकते हो। आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आपको वीडियो रिकॉर्ड में कर रहा हूँ, नेटवर्क का इशू है, इसी वजह से आवाज आती जाती रहेगी, लेकिन आपको पढ़ाई होती रहेगी, वीडियो देख लेना। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है ये चीज। नेगेटिव डायरेक्शन क्या बताएगी, नेगेटिव क्या बताएगा, अपोजिट डायरेक्शन और रिटार्डेशन। ठीक है, कोई डाउट यहां तक। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्लियर हो गया। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब टाइम के साथ साथ वो डिक्रीज होता जा रहा होगा। हाँ बोलो। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गई बात। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के आगे बढ़े तो हमारे पास आएंगे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। जैसे हमने टाइप ऑफ स्पीड पढ़ा था, टाइप ऑफ वेलोसिटीज पढ़ा था हमने, ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, टाइप ऑफ एक्सेलरेशंस। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप बताए थे वेलोसिटी के, मैंने चेतन क्या, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। चार बताता हूं हमेशा। ठीक है, तो हमेशा याद रखो ये चार तीनों में होंगे, स्पीड में भी, वेलोसिटी में भी, एक्सेलरेशन में भी। ठीक है, सबके पास आवाज आ रही है। ये कनिका का नेट नहीं चल रहा।
हाँ तो फिर बीच बीच में क्यों डिस्टर्ब। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सिलरेशन। अलीगढ़ में टोटल काउंट पहुंच चुका है इतना कोरोना पेशेंट का, बस अलीगढ़ इतना बड़ा भी नहीं है, आज नहीं वो कल के 25 से। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन के लिए अगर बात की जाए तो हमारे पास 4 हैं। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, 7 होने वाले हैं, 7 हो गए, 4 लाख अभी 100 के नहीं उठाना वो। तीसरा नॉन यूनिफॉर्म का एवरेज, जून के महीने में 4 लाख केस बढ़े। और चौथा इंस्टेंटेनियस। अरे हाँ भाई पता है मुझे, किसी टाइम बस एक ही आदमी मरा था 78 साल, अभी 20 मर चुके हैं, देखो 20,000 करीब मर गए। अब आपके पास 4 तरह के एक्सेलरेशन है, आपको ये चारों क्लियर करने हैं, ठीक है, मैंने लिख दिया है। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म। आपको पता है यूनिफॉर्म का मतलब जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द मोशन, ठीक है, जिसके एक्सेलरेशन में कभी कोई चेंज ना आ रहा हो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म। जैसे अगर बोलूं ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, ठीक है, बी से सी, सी से डी, हर एक पॉइंट पर आ रहे हो। मैं बोल रहा हूं ए से बी जाने में आपको 10 सेकंड लग रहे हैं, बी से सी जाने में 10 सेकंड लग रहे हैं, सी से डी जाने में 10 सेकंड लग रहे हैं। टोटल मोशन हुआ है आपका 30 सेकंड का, ठीक है। आपने स्टार्ट की थी गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से, आपने 10 सेकंड में इसको पहुंचा दिया 20 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड में पहुंचा दिया 30 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड में पहुंचा दिया फिर 40 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 10 अपॉन 10 1, 30 माइनस 20 10 अपॉन 10 1, 40 माइनस 30 10 अपॉन 10 1। तो थ्रू आउट द मोशन अगर देखोगे एक्सीलरेशन कितना रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, हाँ हाँ ये भी कह सकते हैं। तो मैं इस चीज को ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखो कैसे। मान लो कि आपके पास एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी। अच्छा किस किस को याद है एक्स एक्सिस पर हम हमेशा कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ टाइम, क्यों, बिल्कुल हम एक्स एक्सिस पर हमेशा उन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, नॉट द फंडामेंटल। फंडामेंटल में आ जाती है लेकिन हम ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस। तो टाइम हम ले लेंगे एक्स एक्सिस पर और वेलोसिटी ले लेंगे हम कौन सी एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। अब कोऑर्डिनेट बना देते हैं, कोऑर्डिनेट्स आप अच्छे से बना के देखो कि ग्राफ कैसा आता है, ठीक है। मैंने 10-10 सेकंड का गैप ले लिया, ये 0 10 20 30 40 सेकंड। आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। तो ये मैंने ले ली स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। पहले 10 सेकंड में सॉरी मैं यहां से बात कर रहा हूं ऑरिजिन से, 0 सेकंड पर, 0 पर उसकी स्पीड कितनी थी 10, ठीक है। लेट यहां पर था ओरिजिनल पे, उसके बाद जैसे ही 10 सेकंड हुआ उसकी स्पीड कितनी होगी 20 और 10 सेकंड पे हुआ, फिर उसकी स्पीड हो गई 30, कब, जब 20 सेकंड पूरे हो गए, तो समथिंग यहां पर है ना। और जैसे ही 40 कंप्लीट होगा तो कितने सेकंड हो चुके होंगे, 30 सेकंड हो चुके, समथिंग यहां पर, है ना। तो जब इन पॉइंटों को आप ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। कंपलसरी नहीं है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, वो ऊपर से भी स्टार्ट हो सकता है, बस स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो कैसा हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दिस इज रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस नहीं, द स्पीड इंक्रीज इन द ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल are equal, then the acceleration is known as uniform acceleration। मतलब ये कह सकता हूं कि इक्वल टाइम इंटरवल में अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इक्वल इंक्रीमेंट आ रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म। देखो ये एग्जांपल आपके पास कि अगर इक्वल इंटरवल टाइम पीरियड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इक्वल इंक्रीमेंट है 10 10 10, हर एक में 10 10 का इंक्रीमेंट है, इक्वल इंटरवल टाइम में अगर इक्वल इंक्रीमेंट आता है स्पीड में तो वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म। अगर इक्वल इंक्रीमेंट नहीं आता है तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा,
पहले मान लो 10 हुआ इंक्रीमेंट, फिर वो 20 का हो रहेगा, फिर वो 40 का हो रहेगा इंक्रीमेंट, लेकिन अलग अलग रहेगा। तो उस केस में ये ग्राफ जो अभी बना था ऐसा आएगा, वो ग्राफ थोड़ा सा कर्व हो रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या बताएगा? नॉन यूनिफॉर्म। तो आप ये कह सकते हो इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल टाइम, देन द एक्सेलरेशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज की। तो हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही तो मैंने बताया अभी। ऑरिजिन का मतलब टाइम जीरो पर स्पीड जीरो। अगर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि टाइम जीरो था लेकिन तब भी उसकी स्पीड थी। ये टाइम जीरो का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन टाइम, कि आपने जहां से उसे देखना स्टार्ट किया उस केस में उसकी स्पीड जीरो नहीं थी। जैसे मैं बोलूं कि सामने से अगर कोई मान लो कार लेके आ रहा है, आप जिसको देख रहे हो उसको ऑब्जर्व करना है, तो कार जरूरी थोड़ी आपने जहां से देखना स्टार्ट किया वो रेस्ट में थी, वो हो सकता है चलती हुई आ रही होगी। ठीक है, तो सेम वहां पे हम उस चीज को डिस्कस करते हैं। एवरेज एक्सिलरेशन का फॉर्मूला जो होता है वो आपने अभी जो पढ़ा था ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, दैट ए इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, यही एवरेज में यूज कर लिया रहता है। ठीक है, एवरेज इसी से निकाला जा सकता है, नॉट अ बिग डील। ठीक, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन, उसी से निकल जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं कैसे कैलकुलेट होता है एक्चुअली। तो वो कैसे कैलकुलेट होता है? वो कैलकुलेट होता है डेल्टा ए, क्योंकि हम टाइम इंटरवल शॉर्ट लेंगे, उसमें वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट होगा वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन का लिया जाएगा, तो उन्हीं का रेशियो हमेशा क्या बनाएगा? एक इंस्टेंट के लिए, यानी कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट मतलब नैनो सेकंड्स की बात चल रही है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में होने वाले चेंज का रेशियो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम की बात चल रही है। और यहाँ पे हम क्या दिखा देते हैं? टाइम को लिमिट लगा के टेंस टू जीरो, जिससे कि ये बहुत बड़ा टाइम शो ना हो, बहुत छोटा टाइम ही शो किया जा रहा हो, इसीलिए डेल्टा टी यहाँ पे क्या हो रहा था? टेंस टू जीरो। बात क्लियर हुई? तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आप लोग ठीक से याद रखो कि इसका मतलब होता है क्या, कि किसी भी मोशन के पर्टिकुलर पॉइंट की बात चल रही है, पर्टिकुलर पॉइंट पे जब बात करोगे तो वो क्या बन जाता है? इंस्टेंट। इंस्टेंट की बात करो मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक का? तो आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, और एक्सेलरेशन के हर टाइप मैंने आपको बता दिए, पॉजिटिव भी बता दिया और नेगेटिव भी बता दिया। नहीं नहीं, आप मोरे यूज कर सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो, और इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला डीबी अपॉन डी टी भी होता है, ये और ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये डाउट यहाँ तक होने नहीं चाहिए। अब इसके बेस पे मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल कराता हूँ। पहले न्यूमेरिकल एक समझ लो, पहले भी करा चुका हूँ, अभी एक बार और करा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों के डाउट सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन गिवन है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, बाय द इक्वेशन x इक्वल्स टू a प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन which is moving along the x axis by the equation x equals to a plus bt square। ठीक है, फिर वो आगे बोल रहा है where a equals to 8.5 मीटर and b equals to 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किधर का है x, where x is distance in a x direction। निकलना क्या है बता रहा हूँ आपको, a और b की वैल्यू दे रखी है, फिर पूछ रहा है वो व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 सेकंड एंड 2 सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी जब t 0 है और 2 सेकंड है, यानी कि टाइम या तो 2 सेकंड होगा या 0 सेकंड होगा, तो आपको वेलोसिटी बतानी है। दूसरा, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकंड एंड 4 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी भी बतानी है आपको जब टाइम 2 से लेके 4 सेकंड की बात चल रही है। अभी सब कुछ बता दिया मैं तुम लोगों को। देखो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपसे पहले पूछा है उसने कि वेलोसिटी क्या होगी t इक्वल्स टू 0 2 सेकंड पर। ठीक है, तो ये आपको x की इक्वेशन गिवन है, डिस्टेंस की। आपको बता चुका वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। अगर आप इसका डिफरेंशियल कर दोगे तो वो क्या दे देगा आपको? वेलोसिटी। पहले ही बता चुका हूं, यानी कि आप डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू क्या कर दो? t। फर्स्ट इक्वेशन का अगर आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो ये क्या मिलेगा? dx अपॉन dt इक्वल्स टू
ए का डिफरेंशियल क्या आएगा? कुछ है ही नहीं भैया, तो टी नहीं है तो 0 हो रहेगा। और आपको पता है टी स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन? 2 आगे 2 आगे और 2 - 1 तो हो रहेगा 2b t। तो ये आ गया dx अपॉन dt इक्वल्स टू 2b t। ये आ गई वेलोसिटी की इक्वेशन। अब वो बोल रहा है t इक्वल्स टू 0 पर कितनी होगी? तो कितनी होगी? वेलोसिटी 0 पर 0 हो रहेगी, क्योंकि 0 का जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो सारा कुछ 0 कर देगा। तो ये तो आ गई किस पर? 0 सेकंड पर। अब निकालते 2 सेकंड पर। तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे रे भैया। अभी कहाँ पुट करूं, जब 0 तो होगा ना। अब 2 रखूंगा तो क्या आएगा? 2 इंटू बी इंटू टी इक्वल्स टू 2। बी की वैल्यू यहाँ पे पता है कितनी है? 2.5। तो 2 इंटू 2 इंटू 2.5 तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। आगे ठीक है, तो इतना आ गया। अब आपको करना क्या है? अब उसने पूछा एवरेज बिटवीन टी इक्वल्स टू 2 एंड 4। तो आपको 2 सेकंड में तो निकाल ही चुके हो, तो 4 पर और निकाल लो। तो एट टी इक्वल्स टू 4 सेकंड कितना हो जाएगा? 10-20 हो जाएगा। 2 इंटू 4 इंटू 2.5 तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये 4 सेकंड का हो गया, 2 सेकंड का हो गया। आपसे बोला गया एवरेज, तो एवरेज आपको पता ही है कैसे निकालते हैं? 30/2 15। बस यही होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 + 20 बटे 2 15 मीटर पर। अब तुम ही तो कह रहे कुछ नहीं बताया, सब कुछ तो दे रखा था। समझ आ गया? समझ आ गई बात सबको? क्लियर सबको? कोई डाउट तो बताएं जल्दी से, नहीं है तो आगे बढ़े। क्या समझ नहीं आया इसमें बताओ? क्या समझ नहीं आया बताओगे? अब ये मत बोलना डिफरेंशियल नहीं आया, ये गलती से मत बोल देना डिफरेंशियल नहीं आया। क्या नहीं आया? उसका सब नहीं चला। अब क्या नहीं आया? डिफरेंशियल अगर आ गया तो ये तो बताओ, वैल्यू पुट करनी नहीं आई? अरे पहले एक एक कर, अच्छा वैल्यू पुट करनी नहीं, एक सेकंड, वैल्यू पुट करनी नहीं आ रही तो t की वैल्यू 0 आपको दे रखी थी, उसने क्लियरली ये बोला हुआ है कि t इक्वल टू 0 और 2 सेकंड पर वेलोसिटीज क्या क्या होंगी। अब इसमें पुट क्या करना है? आपने इक्वेशन बना ली वेलोसिटी की। जब वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो t की वैल्यू 0 नहीं हो रही है आपसे पुट। t की वैल्यू 0 पुट करो, 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो रहेगा। t की वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे तो वेलोसिटी कितनी आएगी? 0 आएगी। लेकिन अब t की वैल्यू को 2 रखोगे तो t की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पर, कितनी हो रहेगी? 2 इंटू बी इंटू 2, 2 इंटू बी इंटू 2। और b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू दे रखी है आपको 2.5 सेकंड, ऊपर दे रखी है आई, तो यहाँ पुट कर दो उसको, हो गया सॉल्व। ठीक है, समझ आ गया? बस वैल्यू पुट करनी है, इसमें वैल्यू पुट करने में तो कुछ नहीं होता, आपको जो दे रखा है वो लगाते रहो उसमें। ठीक है, मैं आपको क्या समझ नहीं आया था? आप वैल्यू पुट करो, चारों कॉपी अभी सामने रखी हुई है, देखो उसे, ठीक ठीक कुछ नहीं होता, पढ़ाई किया करो। महक आपको कुछ पूछना था? जल्दी बताओ। शायद ए की वैल्यू का कोई काम नहीं था। हाँ बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन का आया था, इसी वीडियो में एक और क्वेश्चन हो रहेगा, फिर 2 क्वेश्चन हो रहेंगे आपके और वीडियो खत्म हो रहेगी, होने वाली। एक क्वेश्चन और है, वो ये है कि यहाँ पर दे रखा है आपको the displacement of a particle moving along a x-axis is given by displacement equation x, which is x equals to 18t plus 5t square. सुन लो, कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस बोले या फिर t इक्वल्स टू 2 सेकंड में आपसे पूछ रहा है तो बात तो एक ही सेकंड की हुई ना, तो वो वैसे भी इंस्टेंटेनियस हो रहेगी अपने आप ही, क्योंकि एक ही पार्टिकुलर सेकंड की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने में कितनी देर लगेगी? आपसे बोला गया है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द इक्वेशन x इक्वल्स टू 18t plus 5t स्क्वायर।
फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो क्या करोगे इसका डिफरेंशियल और टी की वैल्यू को क्या रख दोगे 2। हो गई बात। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि डिफरेंशियल करके क्या आता है ये निकालने का डिस्टेंस का जब डिफरेंशियल करते हैं तो वेलोसिटी तो आती है, पता ही नहीं था। ये तो डिस्प्लेसमेंट अरे हाँ ये बात हुई हाँ। क्या निकालना अरे एक ही चीज तो होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिमिट टी टेंस टू 0। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का मतलब होता है dx अपॉन dt। dx अपॉन dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि किसी भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की जा रही है उनका रेशियो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम हमारा फिक्स्ड हो रहा था। यानी कि अगर बोलूं कि आप ए से बी पर गए थे 5 सेकंड में, आपसे बोलेगा 5 सेकंड की बात नहीं करनी हमें, 3.5 सेकंड बताओ कितनी रही होगी 3.5 सेकंड पर, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पर। जब किसी पर्टिकुलर टाइम की बात की जाती है तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। बात समझ आई? किसी भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर पर्टिकुलर ये कह सकते हो द पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस। पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कवर्ड इन पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, बात समझ आ गई? चलो, तो यहां से अब आपको जब इंस्टेंटेनियस निकालना है मतलब क्या निकालना है dx अपॉन dt निकालना है। और ये dx अपॉन dt किससे आता है डिफरेंशियल करके आता है, तो डिफरेंशियल कर देते हैं। तो क्या आएगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू, जब इसका डिफरेंशियल करोगे तो कितना आएगा t की हो रहेगी 1, t का 1 क्योंकि t की पावर 0 मानी जाएगी, सॉरी t की पावर 1 मानी जाएगी, 1 आगे आएगा और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और t की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। और यहाँ पे कितना आएगा 5, 2 आगे और t बचेगा, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 10t। अब t इक्वल टू 2 सेकंड आपसे पूछा गया है तो पुट करें इसे, तो क्या आएगा dx अपॉन dt एट t इक्वल टू 2 सेकंड, तो 18 प्लस 20 यानी कि 38 मीटर पर सेकंड इंस्टेंटेनियस। हाँ, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे नहीं आता dx अपॉन dt अभी जाके ब्लर आ रही है, आपका नेट का इशू हो रहा होगा, नेट के इशू हो रहा था, आप बार बार एक ही, जब आपको पता है एक सेकंड, जब आपको पता है ना बीच बीच में नेट का इशू हो रहा था तो बार बार क्यों टोकते हो उस चीज को लिए। चलो इधर देखो, तो अब क्या करूं ये बताओ, मैं वीडियो रिकॉर्ड करनी बंद कर दूं? फिर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो नेट की वजह से वो दिक्कत करेगा, मेंटेन रखो, वीडियो आपको मिल जाएगी ना फिर उसके बाद। इधर अरे एक तो नेट की दिक्कत है, तुम लोग शांत क्यों नहीं रहते हो? बात समझ आ गई dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर किसी को डिफरेंशियल में डाउट आ रहा है तो एक बार डिफरेंशियल और देख लो, क्योंकि डिफरेंशियल की वजह से ये टॉपिक बेकार नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंशियल करते कैसे वो देखो, डिफरेंशियल करने का रूल जैसे अगर मैं बोलूं 5t² का आपको डिफरेंशियल करना है, किसके रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में। तो आप जब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो हम जब भी रेस्पेक्ट में करते हैं तो d अपॉन dt नीचे रखा रहेगा, इस तरह से बताया था मैंने पहले भी कि जब भी हम डिफरेंशियल करते हैं t के रेस्पेक्ट में करें या किसी के भी रेस्पेक्ट में करें, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे रहता है, और ये ऑपरेटर के सिंबल तो आते ही आते हैं। ठीक है, अब जब t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करोगे तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो ये थी कि जब भी आप t के रेस्पेक्ट में t की पावर n का डिफरेंशियल करोगे तो n आगे आ जाएगा और t की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है डिफरेंशियल ऑफ t टू द पावर n, देन द वैल्यू ऑफ n शुड बी कम्स इन द फ्रंट ऑफ t and the power should be changed by the n minus 1 instead of n, which means n तो आगे आ गया, पावर एक कम हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है, ये फॉर्मूला होता ही होता है ना। तो इसे यहाँ पे भी लगाएंगे हम, जब इस फॉर्मूले को यहाँ लगाएंगे तो 5 तो कांस्टेंट हो गया, ये बाहर आ जाएगा, t की पावर n मतलब t की पावर 2, तो 2 आ जाएगा आगे, और फिर जो भी पावर है उसमें से आप क्या कर दो, एक को माइनस कर दोगे। ठीक है, एक को कम करोगे तो 5 2 10, और t की पावर कितनी बचेगी 2 माइनस 1 1। तो मैंने यही किया हुआ था यहाँ पर, देखो सबको बता रहा हूँ, जिसको ना भी आया हो कोई बात नहीं। तो 5t² का क्या रहेगा 10t, समझ आगे कैसा आया है ये। अब किसी को आई होप इस चीज को दिक्कत ना हो। और 18t का भी बताया तो एक बार डिफरेंशियल कैसे हुआ होगा, तो 18t का डिफरेंशियल हुआ होगा ऐसे
कि टी की पावर यहाँ पे कितनी बनी रहेगी 1, ये 1 आ जाएगा आगे, तो 8 इंटू 1 और टी की पावर क्या हो रहेगी 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 का मतलब 0, तो 18 इंटू 1 इंटू टी की पावर 0, और टी की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं 100 की पावर भी 0 कर दूं ना तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, किसी की पावर 0 हो वो हमेशा 1 हो रहा है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 18, तो इसी वजह से यहाँ पे डिफरेंशियल 18 टी का क्या आया था 18, ठीक है। तो इस चीज को एक बार और देख लेना, और किसी को डाउट हो तो इस चीज को वापस से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया तो 1 से 2 बार भी देख लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ बताओ जल्दी से। क्या दूसरा वाला? अब मोरे क्या पता क्या वो था, क्या वो था, बताओगे क्या टॉपिक था तो मैं बताऊं। इंटीग्रेशन तो अभी इसमें नहीं आएगा, वो आगे आएगा, इंटीग्रेशन भी बताऊंगा, लेकिन अभी पहले डिफरेंशियल तो समझ लो। हाँ डिफरेंशियल क्लियर है, इंटीग्रेशन के ऊपर भी क्वेश्चन है इसी चैप्टर में है, वो भी कराऊंगा। पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ, पक्का पूरा क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो अभी पूछ लो, क्योंकि वीडियो में रिकॉर्ड तो भी हो रहा है, वो आपको दिक्कत नहीं आएगी बाद में, क्योंकि यहाँ तक की वीडियो बनाऊंगा मैं। पूरा क्लियर है यहाँ तक का? डिफरेंशियल हो या कोई भी हो, डिफरेंशियल मैंने आपको इसी वीडियो में इसलिए रिकॉर्ड कर दिया ताकि बाद में जाके किसी को डिफरेंशियल भी नहीं आता है तो एक बार यहाँ से देख लेना, ठीक है। और ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसे नोट डाउन कर लेना जब वीडियो देखो तो, ठीक है। और मेरे हिसाब से अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर बाद में अगर क्वेश्चन में ये और रहता है कि आपको x दे रखा है, a में कन्वर्ट कराए, तो कितनी बार डिफरेंशियल किया जाएगा? 2 बार, क्योंकि x से आप पहले पहुंचोगे dx अपॉन dt पर, और जब एक बार और करोगे तो कहां पहुंच जाओगे a बार, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशियल तो यहां होगा, a बार यहां होगा, हाँ डिस्टेंस से एक्सीलरेशन में डाला है तो 2 बार डिफरेंशियल तो होता है, क्योंकि जब x का करोगे तो dx अपॉन dt आएगा, ये किसके बराबर हो गया वेलोसिटी के, एक बार और कर दोगे इसका तो किसके बराबर पहुंच जाओगे एक्सेलरेशन बराबर, ठीक है। तो यहां तक की आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके रख देता हूं और फिर आईआईटी के क्वेश्चन कराता हूं जो इस वीडियो में नहीं हो, ठीक है। और मीटिंग दोबारा ज्वाइन करो क्योंकि ये खत्म हो गई है। हाँ आईआईटी का क्वेश्चन करा, ये 8 चैप्टर तो खत्म हो गया, ये आया ये लो। 2022 में दे रहा है, 2022 में दे रहा है। कौन सी 3 साल की बात कर रहे थे?